बड़े हर्ष की बात है कि AKS यूनिवर्सिटी सतना इस वर्ष जुलाई 2014 में एक नया कोर्स शुरू करने जा रही है जिसका नाम है फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसमें 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स व 4 वर्षीय बीटेक कोर्स खुलने जा रहा है। 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स 10वीं कक्षा पास विद्यार्थियों के लिए रहेगा व बीटेक के लिए 12वीं कक्षा में पास होना आवश्यक है। इसमें बायोलॉजी और मैथ्स दोनों स्ट्रीम के विद्यार्थी इसमें प्रवेश ले सकेंगे। जब विद्यार्थी किसी भी कोर्स का चयन करते हैं तो वो ज्यादातर 2 बातों को ध्यान में रखते हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो विषय क्या है और उसमें उनका भविष्य कैसा रहेगा। जब हम किसी भी विषय में इस विषय के बारे में जानकारी देना चाहते हैं तो मैं अक्सर अपने विद्यार्थियों को बताता हूं कि यह फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो कोर्स है इसमें कृषि उत्पाद जो कि सीधा खेती से आते हैं उनका प्रसंस्करण किया जाता है और प्रसंस्करण करके उनको खाने के उपयोग किया जाता है, यानी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट बनाया जाता है। तो इसके बीच में जो हम तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं, जिस विज्ञान को जानना चाहते हैं और जिन मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, तो इस सब का अध्ययन ही फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। मैं उदाहरण के रूप में इस तरीके से समझाना चाहूँगा कि जब हमें किस खेती से धान मिलता है तो धान का उपयोग सीधा खाने में नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें इसका छिलका उतारना पड़ता है, फिर उसको पॉलिश करके उसकी ब्राउन लेयर ऊपर से उतारी जाती है, उसके बाद उसको छन्नों से पास करके ग्रेडिंग किया जाता है। ऐसा चावल जो पॉलिश चावल कहलाता है, इसको हम खाने के उपयोग में ला सकते हैं। तो इसके बीच में जो हमने तकनीकी का इस्तेमाल किया है, जिन मशीनों का इस्तेमाल किया है, यानी राइस मिल्स का इस्तेमाल किया है, उसका अध्ययन इस कोर्स में उसमें सिखाया जाएगा। उसी तरह हम जब दलहन की बात करते हैं तो दाल मिलों की बात आ जाती है। उसी तरह तिलहन की बात करते हैं तो तेल ऑयल मिल की बात होती है। हम एक गेहूं की बात करते हैं तो आटा, मैदा, सूजी, दलिया, इन सब का जो तकनीकी का इस्तेमाल और उसमें होने वाली मशीनों का इस्तेमाल, ये सब इस फूड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग में आती है। उसी तरह हम जब मार्केट में जाते हैं तो गोली टॉफी इत्यादि यानी कन्फेक्शनरी, वो भी इसी ही कोर्स में पढ़ाई जाती हैं। दूध है, दूध को हम जब पैकेज करते हैं तो उसके पहले उसको पेस्चराइज करते हैं, होमोजेनाइज करते हैं, या फिर उसके अनेकों उत्पाद बनाते हैं, जैसे मिल्क पाउडर है, कई प्रकार की मिठाइयाँ हैं, ये भी इस फूड इंजीनियरिंग में आती हैं। उसी तरह जब हम सोयाबीन से सोया नगेट्स बनाते हैं, आटे से हम पास्ता बनाते हैं, नूडल्स बनाते हैं, तो इन सब की तकनीकी एवं प्रक्रिया एवं मशीनें यहाँ पर हम सिखाते हैं। तो हम जब फल सब्जियों की बात करते हैं तो उसमें फल का रस, जैम, जेली यानी या फिर टमाटर का पाउडर, उसमें सूप इत्यादि जो इंस्टेंट रहता है, वो सब इसी में ही में काम में आते हैं। आलू है तो आलू से बनने वाले चिप्स, वेफर्स, आटा इत्यादि भी यहाँ पर ही सिखाया जाता है। इस तरीके से हम अगर देखें तो हमारे अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जियां, फल सब प्रकार और दूध, सब प्रकार की जो खाद्य पदार्थ है उनका प्रोसेसिंग ही इस कोर्स का सब्जेक्ट है।
दूसरा, जब हम डिग्री देने से पहले इनको डिप्लोमा वालों को 5 महीने का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं और बीटेक वालों को 6 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज में देते हैं। दूसरी बात अब आती है कि उनका भविष्य कैसा रहेगा जो विद्यार्थी इस कोर्स में आएंगे। इस समय बड़ी खुशी की बात है कि पिछले 10 साल यानी पिछला दशक कंप्यूटर साइंस वालों का रहा। अब भी उनका स्कोप अच्छा है, पर इस समय सबसे अच्छा स्कोप अगर देखा जाए तो फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का है। अगर हम गूगल में जाते हैं और वहां पर हम एक शब्द फीड करते हैं जॉब्स इन फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो हम पाएंगे कि हजारों की तादाद में हमें इस विषय में जॉब्स मिलेगी। इस तरीके से और उनका पैकेज भी अच्छा रहता है। शुरू के समय 2 लाख से 3 और 4 लाख तक पैकेज मिल सकता है और 5 साल के अनुभव के बाद यही पैकेज 5 और 10 लाख तक चला जाता है और इसमें कोई सीमा नहीं है। इसके अलावा क्योंकि इसमें अनेकों प्रकार के उद्योग छोटे बड़े हैं, तो अगर किसी के जॉब की तरफ न जाने की इच्छा हो तो वो आसानी से अपने ही क्षेत्र में उद्योग खोल सकता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा और बीटेक लेने वाले विद्यार्थियों के लिए भविष्य बहुत उज्जवल रहेगा।